हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हमारी साहित्यिक चर्चा में अगली कहानी है ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास ये अपने आप में समसामयिकी के तौर पे कहानी है। तो ये उस दौर की कहानी को लिया गया है जब कोरोना काल देश पूरी दुनिया में चल रहा था और भारत भी उससे अछूता नहीं था, क्योंकि भारत में भी उसका पूरा असर दिख रहा था। और वो बहुत ही इतनी भयावह स्थिति थी उस दौर में कि हर कोई हर एक से डर रहा था और किसी को छूने से तो मतलब ही नहीं होता, उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति देश में बन गई थी, तो पूरी व्यवस्थाएं सारी चरमरा गई थी। और इन व्यवस्थाओं को काबू करने के लिए और सबसे ज़्यादा असर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था पे था। तो सारी पढ़ाई, सारे स्कूल, सारे सब कुछ बंद हो चुका था। तो उस दौर में शिक्षा को बरकरार रखने के लिए डिजिटल युग का फ़ायदा उठाते हुए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे को इधर उधर न जाना पड़े और जो शिक्षक हैं वो भी घर में रह कर के पढ़ाएँ, ताकि इधर उधर जाने की जो ज़रूरत है ना हो सके। तो इसी आधार पे है कि ऑनलाइन क्लास में भी वही स्थिति है कि छोटे बच्चों को मैंने इसमें लिया है। और उस परिवार की जो व्यवस्था है, जहाँ मतलब एक ही मोबाइल घर में है। उस दौर में मोबाइल से पढ़ाई चल रही थी, जो ऑनलाइन क्लास थी। तो उस घर में जब एक ही मोबाइल होगा और 2-3 बच्चे होंगे पढ़ने वाले, फिर उसी फ़ोन पे आपका फ़ोन भी आ रहा है, उसी बच्चे की पढ़ाई भी होनी है, फिर दूसरे बच्चे की पढ़ाई भी होनी है, फिर तीसरे बच्चे की पढ़ाई भी होनी है। और मीन्स टाइम भी एक ही हो, टाइमिंग भी एक ही हो, तो तब कितनी बड़ी ये एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि ऑनलाइन क्लास कैसे मतलब हो पाएगी। या तो एक ही बच्चे की क्लास चलेगी या दूसरे की बच्चे की क्लास चल पाएगी। तो वो दौर ये मान के चलो कि जो भारतीय व्यवस्था का था या पूरी दुनिया की जो व्यवस्था का शून्य काल का दौर चल रहा था। कि मतलब इंसान को ये समझना चाहिए कि मौत को सबने इतने करीब से देखा है और उससे कैसे कैसे इंसान उभरा होगा। ये बहुत बड़ी एक चुनौती इंसान के आगे थी। तो उसी ऑनलाइन क्लास को मैंने लिया है। वैसे भले ये बहुत बड़ी मतलब उस टाइप से कहानी 2 पेजों की कहानी है वैसे तो मीन्स, लेकिन इसमें भी बच्चों की मनोदशाओं को मैंने लिया है और एक माता पिता की मनोदशा को इसमें लिया। मैंने जहाँ तक मैं अपनी कहानियों में कोशिश करता हूँ कि बच्चे की भावनाओं को मैं उसमें रखूँ, क्योंकि जब